बताइए क्वेश्चन नीट 2020 में आया हुआ है। इसमें बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1.6 एंगस्ट्रॉम। अब क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, तो पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है F/m, है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को चलो मैं m ही लिख देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है, तो इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, ये प्रोटॉन लगा रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। तो कितना फोर्स ये इस पर लगाएगा, तो इसको कूलम्ब्स लॉ से हम लिख लेंगे। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2, है ना, ये वाला चार्ज मान लो Q1 है और ये Q2 है, डिवाइड बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस है r²। तो ये तो हो गया फोर्स, और डिवाइड बाय क्या करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनकी वैल्यू डाल दो, वही आंसर हो जाएगा। अब इसी को बस सॉल्व कर लो। अब K की वैल्यू डालो 9 × 10⁹, Q1 Q2, तो Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है सेम ही होता है, ठीक है। साइन नहीं डालना है, केवल वैल्यू के साथ, वैल्यू से ही काम चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज ये हो गया, और डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31, ओके। और आर क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.6 एंगस्ट्रॉम। अब उसका स्क्वायर करोगे तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, -10 होता है। अब इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो 1.6 × 10⁻10। अब इसे को सॉल्व कर दो। कैसे करोगे, देखो ऐसी वैल्यू भी दिया हुआ है ना, ताकि आसानी से कट जाए। 1.6 1.6, ये 1.6 ये 1.6 कट गया, ठीक। अब पावर्स को जरा सा सॉल्व कर लो। अब ये जैसे क्योंकि यहाँ पे पावर ही में आंसर दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लगभग 9 और 9.1 को भी काट सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, केवल पावर में ही आंसर्स हैं, है ना। तो पावर को थोड़ा सा सॉल्व करो। ये +9 है और ये -19 है, तो इसको अगर +9 को यहाँ पे काटोगे तो -10 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, 10⁻10, 10⁻10 भी आप काट सकते हो, ठीक। अब ऊपर बच रहा है 10⁻19 और नीचे कितना है जरा सा देखो, ये -31 और ये -10 मिलके हो जाएगा -41। अब अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो +41 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻22 आ जाएगा, ठीक। तो यही हमारा एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन की यूनिट कितने लोगों को आती है, कमेंट करके बता दो, मीटर/सेकंड²। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, 10⁻22। तो देख लो, नीट का क्वेश्चन है, एकदम आसान, ठीक है।